देखो मनी महाराज को लाया जा रहा है। मनी महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनी महाराज कोई दिक्कत है तो बताइए मीडिया के सामने। जा रहे हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहो। बताइए सच्चाई वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मनी महाराज जी बोलिए कुछ। घबराना नहीं है, कुछ नहीं होगा मनी महाराज जी, कुछ बोलिए। आप गरीबों कुछ बोलिए मनी महाराज जी, कुछ बोलिए। देखिए दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। मनी रात को अभी पुलिस ने पकड़ के अंदर और देखिए किस प्रकार ड्राइवर का साक्ष्यों में लाया गया है। और उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस दोनों साथ में देख सकते हैं। और यूपी के गाजियाबाद में अरेस्ट किया गया है और पकड़ा लाया गया है। आज संडे है, हाईकोर्ट बंद है, तो क्या देने आता है जाने के वकील साहब भी हम लोग के सामने मौजूद हैं। मुझे बात कर रहे हैं क्या बातें होती है क्या नहीं होती है। तो बाकी जो कानूनी प्रक्रिया है, प्रक्रिया तो होती रहेगी। वकील साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। हो गई है, यूपी पुलिस आप देख सकते गिरफ्तार हैं कर सामने ली है। वकील साहब हैं और देखो वकील साहब से जानने का भी कोशिश करेंगे क्या यहाँ पे होने साहब वाला से बात करते हैं। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। लाइक सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगता है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहो। चलो वकील साहब से बात करते हैं। लगातार आप देख सकते हैं पटना से अभी मनी महाराज की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये एफआईआर जो हुआ है, एफआईआर की कॉपी के साथ आपके साथ हम आएंगे डिटेल में। एफआईआर जो हुआ था, ये घटना स्थल बताया जा रहा है बिहार का। लड़की रह रही है दिल्ली की, मूल निवासी है भागलपुर की, और यहाँ पर केस हो रहा है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। और यदि उत्तर प्रदेश में यदि वो केस हुआ, उसके बाद की चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि केस जब कभी भी होता है तो ये घटना बताया गया है। ये घटना की तिथि है, आपको बता दें जानकारी के लिए, चौथा महीना में 2022 का। अच्छा, 14 तारीख 14/4/2022 और एफआईआर हो रहा है आपको ये 18 तारीख को इसी 9वां महीना में। और जब कभी भी यानी कि 3 साल बाद वो आरोप लगा रही है दुष्कर्म का, जबकि 3 साल तो कह रही शादी भी हमने कर लिया। घटना स्थल का नाम नहीं है, घटना की तिथि नहीं है, घटना का चौहद्दी नहीं पता है। और जब कभी भी पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उसका जो नियम है, पुलिस को गिरफ्तार करने से पहले सुपरविजन होता है। चूंकि लंबे अवधि की बात है, इसीलिए कॉग्निजेबल ऑफेंस से गिरफ्तार करने की शक्ति है। लेकिन अदर स्टेट से जब यहाँ पर आएंगे तो अदर स्टेट से आने के लिए उसको पहले सुपरविजन होता है वरीय पदाधिकारी के अनुशंसा पर। जब लगता है कि मामले में तथ्य और इमीडिएटली गिरफ्तारी जरूरी है, तब गिरफ्तार करके लेके जाता है। यहाँ पुलिस आती है, इनको 2 बजे में गिरफ्तार किया गया। डायरेक्ट पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस आती है, गिरफ्तार करती है, तब गर्दनीबाग थाने में लेके जाया जाता है। जबकि नियम यह है कि आप पहले लोकल पुलिस को लीजिए, तब आप गिरफ्तार करिए। उसके बाद होता है कि उनके परिजन जो होते हैं, उनके परिजन को सूचना दी जाती है। यहाँ परिजन को सूचना नहीं दी गई थी, तो अभी चूंकि बंदी था तो जज साहब के आवास पर ही जो ट्रांजिट रिमांड होता है कि यदि 30 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करानी पड़ती है यदि तो उसके लिए नियम यह है कि आपको एक इजाजत लेना पड़ता है कोर्ट से। तो ये ट्रांजिट रिमांड जो है, चूंकि रात का वक्त था, गिरफ्तारी हो गई थी, उसको उत्तर प्रदेश लेके जाना था। तो हमने जज साहब के सामने सारी बातों को रख दिया कि उसके जान को खतरा है, ये लोग जान से मारने की साजिश भी हो सकती है। तो उनका मेडिकल कराया गया कि रास्ते में उनके साथ कहीं मारपीट ना हो। तो ये तमाम तरह की चीजों को हमने जज साहब के सामने रखा। जज साहब ने बहुत जान की खतरा क्यों लग रहा है आपको? जान का खतरा चूंकि पूरी साजिश के तहत उसको फंसाया गया है। ये उभरता हुआ सितारा है। अभी बहुत दिनों से वो बहुत सारे इंडस्ट्री में बहुत सारे को पीछा करते हुए आगे बढ़ा। 500 मिलियन यदि लोग उसको नहीं, एक में 500 मिलियन लोग जो देखा है, हमने जो देखा है, तो 50 करोड़ लोग जिसको जानने वाले लोग हों, उसके पीछे बहुत सारे लोग, जब कोई आगे बढ़ता है तो शत्रु भी होते हैं। ये सब तमाम तरह की चीज था। अभी एफआईआर के साथ अभी हमारे चैम्बर में चलेंगे, एफआईआर की कॉपी है, विधिवत बताएंगे कि कितना। अभी आप लोग को क्या कर रहे हैं? अभी तो बेल होना है, जैसे आपको बता रहे, ज्यादा दिनों तक कोई ऐसी दीवार नहीं है, झूठा केस है। देर के लिए गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बहुत जल्दी वो सलाखों के बाहर होंगे, इसमें उतना टाइम नहीं लगेगा। समस्या केवल ये है कि उत्तर प्रदेश का मामला ये लेके चला गया, जबकि घटना के स्थल जो है वो बिहार का है। तो ये ट्रायल भी बिहार में चलना चाहिए था, अनुसंधान भी वहाँ 0 एफआईआर करके उनको भेजना चाहिए था। तो ये बहुत सारे आधार को वो ताक पर रख कर
इस तरीके से केवल कुछ व्यक्तिगत टारगेट करके गिरफ्तार करके वो मनी मसल्स का पूरा